लगातार इसको सपोर्ट किया और बच्चों के साथ लगे रहे और इसको ये सफलता लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारे फाउंडर हैं और श्वेता जी भी हैं। मुकेश जी थैंक यू, ये आपने हम सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस दौरे में और एक कोरोना के पीरियड में यहाँ तक आए और सभी लोगों को आपने गैदर किया। ये इवेंट जो है, कृष्णा जी जो पीछे खड़े हैं, जो हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, जो कि फ्रंट में सब कुछ कर चुके हैं, और थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी। राजकुमार जी थैंक यू वेरी मच। और म्यूजिक दुनिया के एक कलाकार हैं हमारे दोस्त, जिनके साथ हमने पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो किया जो 25 तारीख को हमने आप इंट्रोड्यूस करिए। Hey guys, it's me Ishan And I'm Preeti from India's Got Talent. India's Got Talent और पूरी टीम जो कृष्णा जी की भी है यहाँ पर, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। रौनक थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग हैं मीडिया, थैंक यू वेरी मच। अश्विन जी, यू लाइक टू से समथिंग? So first of all, thank you to everybody. Thank you to Mukesh. This is just the beginning of the event, and we're going to be having a lot more events like this. And संक्रांति है तो बच्चों थोड़ा सा ताली हो जाए। तो अब मैं मुकेश जी को दूंगा, so he can tell us what is Lost and Found about, and उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम चालू करेंगे। मुकेश जी। दोनों पड़ी है इसमें और कौन है डाला है, किसी का डाला है शैलेश भाई ना बबलू भाई। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सभी ने सपोर्ट किया और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे कि हर एक बच्चे का सपना पूरा कर सके। मैं सिर्फ अपने फ्रेंड से इंस्पायर होकर मैंने ये लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन खोला था, क्योंकि वो भी एक अनाथ, क्योंकि उसका दर्द मेरे को नहीं पता था कि उसका दर्द क्या है। जब तक हम किसी के दर्द को समझते नहीं है तब तक हमें एहसास नहीं होता कि उसका दर्द है क्या। मैं 13 साल से इंडस्ट्री में हूँ, आज जी एंटरटेनमेंट में बड़ी एक पोस्ट में हूँ, तो चैनल में भी जाने के बाद भी आज कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो है जो पीछे छूट चुका है, उसको वापस रिकवर हमें कुछ करके दिखाना है लाइफ में कि हर एक बच्चा अपना मुकाम हासिल कर सकता है। हम अगर सभी लोगों का सपोर्ट है हम लोगों को, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके, आगे बढ़ सके, लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। मैं जब हम लोग पीजी में रहते थे स्टार्टिंग में 2007 में, तो हम लोगों को किसी से लेना देना नहीं होता था पीजी में। तो ऐसे ही एक दिन मैं जल्दी घर पहुंचा और मेरा फ्रेंड लेट आया, तो मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ गया था। उसने बोला कि मैं अपने माँ बाप को ढूंढने गया। तो मैंने बोला तेरे माँ बाप हो गए क्या? तो उसने बोला मुकेश भाई मैं अनाथ। तो जब मैंने उससे पूरी बात समझी तब उसने बताया कि मैं अलग अलग ऑर्फनेज में पला और मैं यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँचा। 5,000 रुपये मैंने जोड़े थे। हर ऑर्फनेज में एक पैसा मिलता है, अगर कोई गेम जीतता है तो उनको उनके बैंक में डाला जाता है बच्चों के। तो उससे जब उसकी बात जानी तब वो फ्री होकर जब पुलिस चौकी जाता था कि अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आज भी अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। मेरे पास एवरीडे कॉल्स आते हैं कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम। तो आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉल अस, वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इमीडिएटली। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी एनजीओ के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी के पास कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग मिलकर आप लोगों की मदद करेंगे। कोई भी बच्चा अपने आप को अनाथ नहीं समझेगा, हम सब उसके माँ बाप हैं, कोई इकलौता नहीं। इसीलिए आज आप सभी लोग साथ में जुड़ के हम लोग आपके पास आए हैं और आपको ये एक अच्छा मौका देना चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के एक अच्छी लाइफ स्टाइल चेंज कर सके हर बच्चे का। तो बस इसी के साथ मैं आगे भी बोलूँगा कि सभी लोग दो शब्द बच्चों के बारे में कहें और बच्चों को सबसे पहले तो मैं वाकई बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं आप लोग के समकक्ष हूँ
और मैं यहाँ 2 लोगों को पहले से जानता था, जैसे कि कृष्णा जी हो गई और दीपक भानुशाली जी। लेकिन मैं इनको पहले से जानता था, लेकिन आज मानता इसलिए हूँ क्योंकि इतने अच्छे संगठन से जुड़े हुए और इतना अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं, और ये बहुत ही अद्भुत चीज है जिसमें वो लीन है, मतलब बहुत ही अच्छा। और मैंने बाइट दिया था इसके लिए, तो मैं जानता नहीं था ये मुकेश अग्रवाल जी कौन है, इसलिए मैंने बाइट में कहा माननीय मुकेश अग्रवाल जी, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसी संस्था से जो जुड़ा होता है वो बहुत ही सीनियर होता है, बहुत उम्र दराज होता है, तो मुझे लगा कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, लेकिन इतना जवान यंग हैंडसम आदमी मुकेश अग्रवाल, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, माननीय मुकेश अग्रवाल जी। और आप वाकई मतलब सौभाग्यशाली हो कि आप इतनी अच्छी संस्था इतनी कम उम्र में चला रहे हो, और जब तक आप माननीय हो जाओगे आप जानीय हो जाओगे हर जगह, यही मेरी तहे दिल से दरख्वास्त है। और आप बहुत तरक्की करो, दिन दुनी रात चौगुनी, क्योंकि आपकी तरक्की में इनकी तरक्की छिपी हुई है, क्योंकि ये आप जो कर रहे हैं ये हमारा भविष्य है। और एक मतलब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप, मतलब एक पिछड़े हुए को मिलाना, वो भी अपने माँ बाप से, मतलब इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आज जो हमारे सामने बैठे जितने बच्चे, ये हमारा भविष्य है, और एक ऐसा भविष्य जिसका भविष्य तक अंधेरे में था, तो इसका वर्तमान आप जी रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। So many things about here, but it's our prestige to be here actually on this great initiative, and thank you so much for inviting us here, and best of luck to all the children who all are here, because हमारे भारत का भविष्य है ये, and thank you so much कि आप इतना अच्छा initiative ले रहे हैं इनके लिए। That's it. Thank you. जब ऐसे बच्चों को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि पता नहीं बड़े होके ये लोग क्या बनेंगे, पर वो जो बनेंगे वो इनकी वजह से बनेंगे, क्योंकि ये उनको ऐसा बनने के लिए रेडी करते हैं कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में। और यही एक एग्जैक्ट उम्र है जब इंसान को समझ में आता है कि वो किस सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, और वो सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भैया थोड़ा सा पीछे हो गया, बस ठीक है, ओके ओके सर, अच्छा धन्यवाद। हो गया skills? यस 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 या आइए, इनको दे देते हैं। Next. ईशान प्लीज कम। ओके या नेक्स्ट मैडम, हाँ थैंक यू। या नेक्स्ट ओके, तो हाँ, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो मुकेश जी ने बच्चों के लिए इतना सब किया, और सबसे डे एंड नाइट में जो हम देखते हैं कि बच्चों को जिन्होंने सहारा दिया, उनके माँ और बाप भी हैं, जो मास्टर जी और टीचर जी आप आए हो इनके साथ। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो, आप आइए प्लीज मास्टर जी। मास्टर जी, गुरु जी, गुरु जी ना, गुरु जी बैठे, गुरु जी वहाँ से वापस आएंगे। तब तक एक दो बाइट्स ले लेंगे इनसे। अल्बर्ट जी को माइक दे दीजिए। दोनों खड़े सवाल पूछूंगा आपको। अल्बर्ट जी, आपने ये कब से ये सब बच्चों को जो सहारा दिया है, तो आपकी ये थॉट में कैसे आया कि मैं ये काम करूँ, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। कैमरे में देख के बोल सकते हैं सामने वाले। या यहाँ पे, हाँ मैं तो ज़्यादा स्लम एरिया में सोशल पे काम करता है। बहुत जगह में गया भी, गोरेगांव,
भगत सिंह नगर, विल्लापल्ला, नेहरू नगर, बांडू एरिया में ऐसा जगह में जाने के लिए बच्चे लोग देखा है, छोटा छोटा बच्चे लोग गलत काम करता था, तो सिगरेट पीता था, गंजा पीता था। मेरे को बहुत दुख लगा। मैं सोचा ऐसा बच्चा लोग संभालेंगे, तो मेरे को तो मदद करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए मैं ये शुरू करने के लिए प्रयास किया। ऐसा स्टार्टिंग में हम लोग 6 बच्चों को रखे चालू किया, तो अभी 21 ईयर्स हो गया। मेरा पास कम से कम ज़्यादा 40 बच्चों था। अभी लॉकडाउन में मेरा 2 तरफ बच्चों के, कोई तो माँ बाप नहीं है ऐसा बच्चों के, कोई तो वन पेरेंट्स, कोई माँ रहेगा कोई बाप रहेगा, ऐसा बच्चों को हम लोग संभाल कर ये 21 ईयर्स को कार्य होगा। वर्चुअल बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जो ई-लर्निंग आया है, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट ई-लर्निंग कंपनी से भी मिला है, जो आगे चल के बच्चों को हम एजुकेशन भी भाई यहाँ पे देंगे। अश्विन भाई यहाँ देखो। थैंक यू प्लीज। सर यहाँ पे मोबाइल भाई फ्रेम में देखो ऊपर देखो ना सर भाई यहाँ पे देखो ना कितनी मैम ओके मैम ओके सर थैंक यू क्या नाम क्या है, नाम बताओ पहले अपना। यहाँ एक मिनट क्या नाम कैसे था ये वो भी बोलूं क्या चलिए थोड़ा सा बीच में आ जाइए ना। हाँ ईशान भाई सेंटर में सेंटर में सेंटर में बाहर में आप बाहर आ जाइए, बीच में, हाँ बाहर आ जाइए, बीच में बाहर आइए ना बाहर आइए। इधर 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 बस दीजिए बस बेटा बेटा बैठो बेटा चलिए राजकुमार जी आइए सर लोग सेंटर दीजिए सर राजकुमार सर यहाँ यस सर नेक्स्ट आओ बेटा बैठो यहाँ एक मिनट या धन्यवाद चलिए नेक्स्ट आइए इनके हाथ से एक, मान के हाथ से एक। हाँ आइए पृथ्वी यहाँ बेटा लुक सेंटर प्रीति जी थैंक यू वेरी मच। इधर 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 हाँ इनके हाथ से लेके। चलिए आइए अभी हो गया। अरे किशन में बीच में आ रहा हूँ चलो ओके चलिए नेक्स्ट तो यार अभी नेक्स्ट आइए। क्या आइए वेट रुकना बेटा बैठ जाओ नीचे। डन ना एक सब साथ में आ सर साथ में वीडियो ना साथ में आइए ना साथ में सर आगे आ जाइए, पीछे से सर आप भी आगे आ जाइए विजुअल के लिए।
आगे आइए आगे आइए सब विजुअल के लिए एक बार आगे आइए। आप लोग भी जाइए। सामान लेके चलेगा अभी चलिए यहाँ देखिए इधर 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 सेंटर 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 में देखो सब लोग, अंकल को देखो। सब लोग लाइट को देखो सेंटर कैमरा जहाँ सर की स्माइल स्माइल बच्चों। बच्चे हाथ उठाओ सब लोग वी बताओ सक्सेसफुल यस विक्ट्री थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी विदाउट बच्चे यहाँ देखिए यहाँ इधर इधर सेंटर कैमरा एवरीबॉडी ए पीछे पे थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। को ब्रेक दिया है इनका स्वागत करता हूँ हमारी टीम में रोशन टॉम मुकेश जी श्वेता जी की तरफ से थैंक यू वेरी मच आप आए और हमारे लिए इतना बड़ा एक सस्पेंस था वो खोल दिया क्योंकि हिंदुस्तान में आप कहाँ हो किस टाइम पे किसी को नहीं पता जब भी कॉल करते हैं आज चंडीगढ़ हूँ कल पटियाला हूँ कल कभी दिल्ली हूँ और कभी दुबई हूँ चलो आज यहाँ आना लिखा था जाओ। थैंक यू वेरी मच ये बच्चे बहुत खुश हुए नहीं, yes. और आप आए आपका फुल पर सपोर्ट ये हमें तो चाहिए आगे की मेहनत है कहाँ गए भाई साहब। मुकेश जी देखो हम लोग तो सब फिल्म्स में जाते हैं, इधर जाते हैं, जो मेन काम यही करते हैं। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं आया हूँ क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। फिल्म में जाना, ये करना, फलाना करना, वो तो आप लोग रोज ही रिपोर्टिंग करते हो, पर एक्चुअल मेन मुद्दा यही है ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले के लिए ही ताली बजानी चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां। शुरू करें। ओके सबसे पहले जो माइक के सामने बैठे हैं उनसे शुरुआत करते हैं। ईशान, प्रीति, सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूँगा कि सबसे पहले इस कॉज के बारे में बताइए और कैसे आप लोग जुड़े हैं। आप लोगों को बच्चे कितने पसंद है, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। चलो बताओ। प्रीति को बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और प्रीति हाँ, मुझे इसीलिए इसको गोद लिया। इसलिए मुझे गोद लिया मुझ छोटे से बच्चे को। नहीं सीरियसली मुझे बच्चे बहुत पसंद है। इवन मैं अपनी ज़िंदगी में जब काम से बिजी नहीं होती हूँ तो मैं अपना पर्सनल टाइम ना बच्चों के साथ खेल के अभी तक भी स्पेंड करती हूँ और आज भी मुझे वो छोटे छोटे खेल खेलना बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं और मैं सच में बहुत हैप्पी फील करती हूँ। वो एक अलग फीलिंग है जब हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ इंजॉय करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। वो सिर्फ हम बच्चों के साथ कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी लालच या ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। वो सब क्लियर होता है, सब साफ होता है कि बच्चे तो मन के सच्चे। या और मतलब इट्स अ प्रेस्टीज एक्चुअली टू बी हेयर फॉर सच अ ग्रेट कॉज। और लॉस्ट एंड फाउंड जो एक ये फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा काम कर रही है बच्चों के लिए और बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को कभी भी जब इस तरह के कॉज के लिए आना होता है बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि वी आर गोइंग फॉर पार्टीज, वी आर गोइंग फॉर शूट्स एंड एवरीथिंग, बट बहुत अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह के कॉजेज़ पर आना बिकॉज ये बच्चे जो हैं ये हमारे देश का फ्यूचर हैं। कोई प्रीति जैसी मॉडल बन सकती है, आगे जाके कोई मेरे जैसा परफॉर्मर बन सकता है। सो या इट्स फील सो ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो अपने आप में बहुत ही पावन पर्व का दिन है। आज तीन फेस्टिवल्स है। आज आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ, पोंगल की बधाइयाँ, बिहू की बधाइयाँ और लोहड़ी के भी। तीन त्योहार है और ऐसा मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर दया दृष्टि दान करे तो उससे बड़ा और कोई दान नहीं होता, ये महादान होता है। तो आज के दिन इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है तो इससे बढ़कर के और बात क्या हो सकती है। क्या बात। और ये पूरा श्रेय इनको जाता है। अब मैं हक से कहूंगा माननीय मुकेश अग्रवाल जी को। तो ये वाकई अपने आप में बहुत अच्छी बात है और जीवन का जो मूल रस है वो है खुशी और बच्चे अपने आप में खुशी का परिभाषा होता है। तो खुशी इन्हीं से होती है और वो खुशी ये बिखर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बस लेट्स लुक फॉरवर्ड टू। पहले अग्रवाल है जो ऐसे जुड़े हैं, आदि अग्रवाल शेयर बाजार में। Afrin, would you like to add something?
मगर ये भी अग्रवाल जी फाइनेंस में होने के बाद सारा फाइनेंस जो भी कमा रहे हैं अभी तक सारा कुछ यहाँ डाल रहे हैं बच्चों में। मैंने अलग अग्रवाल ना, अग्रवाल मतलब 1 रुपए में 8 चवन्नी, हम ये सोचते हैं। आई वुड जस्ट से कि मैं बहुत सोचती थी कि दैट वुड बी अ प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद सम चैरिटी फाउंडेशन और समथिंग, बट ये बहुत ही मतलब आई फील वेरी लकी टू बी हियर। और ऑब्वियसली चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, तो आई वुड रियली लव टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस एंड आई फील माई सेल्फ वेरी लकी टू बी हियर। दैट्स इट, थैंक यू। आके कुछ दिख रहा है। आप ले लेंगे पिक्चर? ले लें। कृष्णा का हाथ आ गया, देखना ध्यान से। किशन आप पीछे ले। मैं जान वो भी आनी चाहिए। अरे किशन में बीच में आ रहा हो गया तो वो स्माइल करना छोड़े। पेट भी दबा के रखा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। थैंक यू। ऑर्गेनाइज किया, इतना बड़ा सपोर्ट मिला है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब मेरे को नहीं पता था कि मैं ये एनजीओ स्टार्ट कर पाऊँगा, मैं तो इंडस्ट्री में 13 साल से हूँ। काफ़ी स्ट्रगलों को देखा है कि लोग स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम एवरी डे ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए करने की चाह होती है कि भाई ये ऐसी चीज़ हो रही, क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हम किसी दूसरे की लाइफ बदल सकें। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे फ्रेंड जो अनाथ है, जिसकी वजह से वो मैं इंस्पायर हुआ, और जब मेरे को माइंड में लगा कि कुछ करना चाहिए, तब मैंने जाके अश्विन जी को बोला कि भाई मेरे को कुछ करना है इसके बारे में। तब इन्होंने नाम दिया लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन। तो अश्विन भाई का मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो जब इन्होंने ये नाम दिया तब मैंने इसकी प्रोसेस स्टार्ट की कि भाई नई लाइफ में कुछ करना है। आज मैं जी चैनल में भी हूँ, तो साथ ही साथ बहुत सारे जब प्रॉब्लम फेस करता हूँ, अभी कोविड के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे निर्मला सीतारमण ने 170 करोड़ रुपए कोविड-19 के चलते पास किया, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। अगर मैं आईफोन बनाता हूँ तो आईफोन बनाने के लिए मैं एक शॉप खोलूंगा कि भाई यहाँ पे आप जाके आईफोन लो फ्री में पब्लिक के लिए, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं चालू की। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स लोगों की हो रही है, अगर हम समझ जाते हैं तो शायद हम सभी मिलकर उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं है। मेरे को एवरीडे फ़ोन आते हैं कि सर मेरे पास राशन है, मेरे पास पार्टी थी, आज कुछ फूड बच गया है तो हम डोनेट करना चाहते हैं। रात को 11:30 बजे, अभी रिसेंटली बिफोर फ्यू डेज बैक मेरे को एक कॉल आया 11:30 बजे आपको कि हम फूड डोनेट करना चाहते हैं। तो मैंने यही पूछा कि आप 11:30 बजे आप कॉल कर रहे हो, आप ये मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर आपका कोई बच्चा है, मैंने उनसे पूछा आपका कोई बच्चा है, तो उन्होंने बोला एक बेटी है। कितने साल की है? बोले 12 साल की। तो मैंने बोला मेरी भतीजी है, मैं उसके कपड़े आपको दूं तो आप पहनाओगे? जब आप अपने बच्चे को बासी खाना नहीं खिला सकते, पहना हुआ कपड़ा नहीं पहना सकते, तो आप एक अनाथ बच्चे को वैसा क्यों देखते? क्या बात है, वेरी गुड थॉट, वेरी गुड। आप नई चीज दो। मेरा ये कहने का मतलब, आप भगवान पे भोग लगाते हो, भोग लगाने से पहले दो ना, भोग लगाने के बाद दो। मैं ये नहीं बोल रहा भगवान को मत चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ, उसके बाद ले जाके दे दो। कि अपने को लगता है कि यार फूड अपने पास ज्यादा है, अपन बाद में वो पार्टी में पब्लिक को देंगे, पहले दे दो। भगवान का भोग चढ़ाने के बाद बच्चों को देंगे तो एटलीस्ट अच्छा रहेगा, फ्रेश फूड खाएंगे। उनको ये तो नहीं रहेगा कि बासी फूड। हम उनको डीमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? हमारा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि हम उन बच्चों को मोटिवेट करें कि ताकि वो हमारे देश के लिए कुछ कर सके। उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ लास्ट 31 दिसंबर को ऑर्फनेज गया था मानखुर्द में। तो वहाँ बच्चों की मेंटेलिटी जो है ना, एकदम ऐसा हो गया कि मैं अनाथ हूँ। मैंने पूछा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसमें से कई बच्चों को बोला गया कि माँ बाप हैं लेकिन पाल नहीं पा रहे थे, तो ऑर्फनेज में डाल दिया। अभी 4 मंगलों में एक लेडी ने कपल्स को रहने के लिए दिया, एक बच्चा हुआ, बच्चे को बंद करके भाग गए। आज वो 2 साल से वो लेडी उस बच्चे को संभाल रही। बिफोर 2 इयर्स जब मैंने स्टार्ट किया था ये एनजीओ,
तो जस्ट डायल से मेरे को कॉल आया, एक थाने में कोई बंदा था, उसने बोला कि मुकेश लॉस्ट एंड फाउंड से बात कर रहे हैं। मैं बोला यस। बोले सर हमारा है ना ये एक बच्चे का वो मतलब हमको किडनी डोनेट करनी, किडनी बेचनी है, डोनेट नहीं बेचनी है। तो मैं बोला क्या क्यों बेचनी है? तो उसने बोला कि सर बेचनी है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं बोला प्रॉब्लम तो बताओ, तो अगर मेरे से प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी तो मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाऊंगा। तो उसने बताया सर प्रॉब्लम मत जानिए, बस कैसे भी करके मेरी किडनी बिचवा दीजिए। तो मैंने बोला एक बार प्रॉब्लम तो बताओ, अगर मेरे से होता है तो मैं कोशिश करता हूँ, तुमको किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने बताया कि मेरे भांजे का लेफ्ट हार्ट की जगह राइट में था, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। तो मैंने अपने नगर सेवक एमएलए सबसे बात किया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। एक दिन में पीएमओ ऑफिस में मैंने 250 कॉल किए। 250 कॉल करने के बाद वहां पे बोला जाता है कि आप पोर्टल में जाइए, वहां पे फॉर्म भरिए, 1 महीने की प्रोसेस है, उसके बाद वो होगा। मैं फ्रस्ट्रेशन के मामले में फ्रस्ट्रेट हो गया था कि 250 कॉल करने के बाद भी लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही। फिर मैंने राहुल गांधी के वहां फोन किया, तो उसने बोला इस बंदे से बात कीजिए, इस बंदे से बात कीजिए। 1 हफ्ते बाद उसके मामा का फोन आता है कि बच्चा मर गया, उस बच्चे को बचा नहीं पाए। मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आज है तो आज ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए हर बच्चे की। हम क्यों कल पे लेके जा रहे हैं? आज भी हर स्टेट में करीबन आप देखेंगे लाखों केसेस पड़े हुए, किसी ने किसी को मार दिया, किसी की पत्नी को जला दिया, किसी ने काट दिया, सब यही चल रहा है। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ यही कंसर्न है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉल अस, वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इमीडिएटली। कोई सोचना नहीं है, आप कॉल करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हर एक अनाथ बच्चा, कोई भी अनाथ नहीं है, हर एक अनाथ बच्चे का माँ बाप लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन है। जब तक ये लॉस्ट हम जैसी टीम है और लॉस्ट एंड फाउंड है तो कोई भी अनाथ नहीं। क्या बात है। सब लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सकती है, वो हक से अपनी लाइफ जी सकता है। अगर किसी बच्चे को डिज्नी वर्ल्ड घूमना है या BMW में घूमना है, वो भी लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन करके देगा, सिर्फ एक कॉल पे। आप कॉल करें, हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देंगे। वेरी गुड। बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग सभी लोग जुड़े रहेंगे इस तरह तो मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ करके दिखा दूंगा। वैसे सभी मिल गया, क्योंकि जिस मेरे को नहीं लगा था कि मैं आज इस जगह पे पहुंचूंगा, जो टीम ने करके दिखाया, अश्विन भाई ने करके दिया। अश्विन भाई का मैं तो बहुत सालों से वैसा है कि इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर इन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इस जगह पे नहीं पहुंचता था। और दीपक जी हमारे बहुत, दीपक जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। दीपक जी ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था, प्लानिंग एंड ऑल सारी चीज़ें कि मुकेश नहीं करना है। मैं बोला कैसे भी करके हर एक बच्चे का ड्रीम पूरा करना है। किसी भी बच्चे का कोई भी ड्रीम है तो यहाँ पे इजीली फुलफिल हो सकता है। थैंक यू सो मच। मीडिया के माध्यम से हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जितने लोग कुछ करना चाहते हैं अच्छा समाज के लिए, बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे साथ जुड़िए। हम सोशली बहुत एक्टिव हैं, हमारे सारे एक्टिव पेजेस हैं। एंड जैसे मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के पहले जो होना चाहिए आत्मनिर्भर बाल भारत। क्या बात है। बच्चे पहले आत्मनिर्भर बनेंगे तब जाके जो है उनके माता पिता आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेंगे। तो आत्मनिर्भर बाल भारत का जो कैंपेन है हमारा, साथ में जुड़िए एंड स्प्रेड द वर्ड एंड स्प्रेड द पॉजिटिविटी। थैंक यू। अजय, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का मुकेश जी ने जिस तरह की चीज़ें कही वो बहुत ही शॉकिंग है आज के ज़माने में। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का जो इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी है आज के समय में? जो मैंने लास्ट कोविड में भी देखा, हर आदमी अपनी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैंने बहुत से फिल्म स्टार्स को देखा, फ़ोटो खिंचा रहे हैं बच्चों को देते हुए, वो फ़ोटो खिंचा के अपने फेसबुक पर डाल रहे हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। तो आई ऑलवेज डिफर विद दैट ओपिनियन। आपने जो भी काम करना है कि वो इतना सिंसियर होना चाहिए जो जिस रूप से ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटी, अच्छा मैं आऊँगा, कोई पॉलिटिशियन बोलेगा मैं आऊँगा मेरे मोहल्ले में, आप बैनर लगा दो कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट स्टार्ट एंड आई विल लव टू गेट एसोसिएटेड विद सच अ थिंग। यहाँ पर एक्चुअल काम हो रहा है। बाकी हर आदमी CSR फंडिंग के पीछे लगा हुआ है, मेरे को यहाँ से फंड दिला दो, वहाँ से पैसा दिला दो, इधर से दिला दो, आधे लोग उसी में लगे। देख, पैसे की ज़रूरत हर जगह है, ऐसा मना नहीं कर रहा, पर सिंसियर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंसियर लोग जुड़ेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई बचा हुआ खाना दे के हमने अपने बच्चों को बीमार थोड़ा करना है।
आपने छोड़ दिया तो आप बोलो कि जाके ले जाओ। आप सिंसियरली हर महीने का एक पैकेज बना लो कि हमने चलो 500 रुपया डोनेट करना है। कैश मत दो, आपको लगता है कैश देने से कैश इधर उधर अनयूटिलाइज होगा, तो आप राशन दे दो, कोई कपड़ा दे देवे। मैं खुद प्रण लेता हूँ कि हर महीने मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट का राशन मैं पहुँचाऊँगा मेरी तरफ से, तो वो ही एक्चुअल सेवा है। फिर मैं आपको बताऊँ कि मेरी फ़ोटो खींचो राशन देते हुए, मतलब कुछ नहीं होना उसमें, वो सब झूठ है। तो इट्स बेटर कि हम वो काम कर रहे हैं जिसमें कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो, और ऐसे ही छोटे कदम लेंगे और नन्हे कदम के साथ बढ़ेंगे तो आई थिंक वी विल रीच द गोल फास्टर एंड ईजियर। और सबसे पहले ट्रूथफुली, सबसे पहले आपके पास नीयत होनी चाहिए। रास्ते 50 हैं, सिर्फ एक नीयत चाहिए आपको जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और स्पेशल थैंक्स कृष्णा जी के लिए जिन्होंने इतना टाइम निकाला। बलून के पीछे जा रहे हैं। कृष्णा जी हैं, मोनिका ने लास्ट मोमेंट पे सारा किया और आप लोगों को इनवाइट किया। क्या ऐसे इवेंट पे 2 ही लोग आते हैं, ज़्यादा मुझे 2 कैमरामैन खड़े होते हैं, घर के 4, ज़्यादा लोग नहीं आते। जैसे मैं एक बार अमिताभ बच्चन जी के शो पे गया था, तो उनके फादर के नाम पे हमने एक NGO चालू किया था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को हैरानगी ये है कि खाली 15 लोग ही हैं, मैं ऐसी फिल्म के मुहूर्त पे जाऊँगा तो 500 लोग होते हैं। तो जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो 15 लोग हैं, जब मैं नकली काम करता हूँ तो 500 लोग होते हैं। तो वो बात मेरे को उसी दिन जहन में आ गई कि कोई भी काम करना है, कोई नीयत वाली बात है कि आप किस नीयत से जुड़ना चाहते हैं। और अगर मैं ही बोलूँ हाँ जी भाई दुनिया से पैसा ले लो, मैं खाली बैठ के फ़ोटो खिंचाऊँगा, तो वो भी गलत होगा। तो आई एम द फर्स्ट टू टेल कि मैं स्पेसिफिक दिन सर से अभी नंबर लूँगा, सर को स्पेसिफिक टाइम पे मेरी तरफ से राशन जाएगा। मैं गुरुद्वारे देता हूँ तो ये बेटर है। गुरुद्वारे में देने वाले 500 लोग हैं, यहाँ देने वाले 5 लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ 6वां मैं हूँ और यहीं से शुरुआत करें। We welcome Mr. Yash. उनको भेज दो। Yes. हाँ, अभी यश बच्चा कहना चाहेंगे सरकार आ गए। क्या गाना चाहेंगे, कहना नहीं। आज के मौके पर बच्चों को क्या डेडिकेट करना चाहेंगे, कौन सा गाना होगा बच्चों के लिए? मैं पहली बात तो मैं गाना ही गाऊंगा, सूरी भाई ने कह दिया। मैं इनका वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे नहीं भाई, तो भाई के लिए और बच्चों के लिए स्पेशली जो मेरे अभी दिमाग में गाना आ रहा है, वो मेरा फेवरेट गाना है, मैं गा के सुनाता हूँ। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तेनू रब मने आयो है, तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मने आ, दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तेनू सब मने आवे, तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तेनू सब मने आओ। वो डांस की जगह नहीं है तो मैं डांस अच्छी बात है, टैलेंट पता चले क्यों बैठे हैं। या साथ में नहीं, मुकेश जी तो मेन है। आफरीन जी को भी जैसे कि सूरी भाई ने भी अभी बोला थोड़ी देर पहले, हमारे मैं सरदार हूँ तो हमारे उसमें रहता है कि हम लोग जो कमाते हैं 100 रुपये, उसमें से 10 रुपया निकालना होता है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि हमेशा मेरी गाड़ी में भी बिस्किट पानी सब रहता है,
तो मंथली जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, तो हमारा विश्वास यही रहता है कि उससे 10% ज़्यादा ही हम कर सके तो करना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बच्चों को इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, तो बहुत ही अच्छा काम है। मेरा तो दिल बहुत खुश हो रहा है कि मेरे को भी लगता है कि इसमें मुझे कुछ करना चाहिए, बट पूछूंगा सूरी भाई से, देखूंगा, समझूंगा कि मैं कैसे करूं। सो मैं भी ज़रूर कुछ ना कुछ करूंगा जितना भी मेरे से हो पाएगा। डेफिनेटली। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। तीनों पकड़ूं? ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आते भी हैं तो सोसानी बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। जी। आप लोग जिस तरह से यहाँ प्रेजेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके ओन वर्ड में, क्या फील करते हैं आप लोग इस तरह के कॉज को सपोर्ट करने के लिए? It's a privilege to be here and we feel so great and proud to be here because हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, सॉन्ग लॉन्चेस पर जाते हैं, मूवीज़ के लॉन्चेस पर जाते हैं और फैशन शोज़ में जाते हैं। बट जब भी कुछ इस तरीके के सपोर्ट की बात आती है यहाँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की बात है, तो लोग बहुत बोलते हैं कि हम बोर हो जाएंगे, हमें नींद आ जाएंगे, वी डोंट वांट टू गो हियर। बिकॉज मोस्टली हम देखते हैं कि जो फिल्मी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर कितने सारे लोग आते हैं, लाइक 500 थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट इस तरह के इनिशिएटिव्स पर बहुत ही कम लोग हमें देखने को मिलते हैं। बट एज अ यूथ आइकन, वी बोथ आर यूथ आइकन्स एंड मैं पूरे यूथ को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और आज मैं एक परफॉर्मर हूँ, डांसर हूँ, प्रीति एक मॉडल है, डांसर है, तो कल को क्या पता वो लोग भी कुछ बने और बड़े बड़े रियलिटी शोज करें, सीरियल्स करें, कोई पायलट बने, कोई इंजीनियर बने। सीरियसली ऐसा चाहते हैं कि हम इन बच्चों का साथ दें और फ्यूचर में ये भी ऐसा सब कुछ करें। या आज के बच्चों से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या फीलिंग होती है जब इस तरह के बच्चों के साथ बातें करना, टाइम निकालना? ये बहुत मज़ेदार है, ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअली। हम लोगों ने उनके साथ गिफ्ट्स उन लोगों को बांटे और उन लोगों के जो चेहरे पे एक मुस्कान थी वो गिफ्ट्स को लेकर, तो वो बहुत ही एक अच्छी थी। बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें कभी ऐसा सब कुछ देखने को नहीं मिलता है कि कोई उन्हें गिफ्ट दे रहा है। और वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव पेरेंट्स। और मैं समझ सकता हूँ उनके दिल की बात कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या जिनका कोई नहीं है, और सडनली उनको अगर कोई ऐसा सपोर्ट करता है किसी फाउंडेशन के थ्रू, तो आई थिंक उनके लिए बहुत बेहतर बात होती है। और मैं वो देख रहा था कि जब हम लोग उन लोगों को गिफ्ट बांट रहे थे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, इट्स अनबिलीवेबल। वो मुस्कान देख के हमें बहुत खुशी मिल रही थी, उनको खुश देख के। 2021 में हम सभी इसके अलावा प्रेजेंट आ चुके हैं, सभी को इस साल का बहुत बेसब्री से इंतजार था। आने वाले दिनों में हमें आपका क्या कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा कोई म्यूजिक वीडियो हमें आप लोग के देखने को मिलेगा जो हमारा करने वाला है? ज़रूर बहुत सारे वीडियो एल्बम्स आपको हमारे देखने को मिलेंगे। बिकॉज 2020 के खात्मी दौर में मेरा गाना रिलीज़ हुआ है अभी फुकरापंती, और उसमें मैं हूँ, डोनाल्ड भिस्ट जी हैं और अभिषेक जी हैं, जिन्होंने मैंने कौन सा सीरियल किया है उन्होंने, अभिषेक जी ने ये है मोहब्बतें सीरियल किया है उन्होंने। सो मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया है, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, उसका बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। और बट आने वाले दिनों में हम दोनों को आपको साथ में देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। यस डेफिनेटली। और आई नो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद हमारी जोड़ी को देखने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं। तो देखते हैं हमारा रोमांटिक अंदाज या सिडक्टिव अंदाज देखने को मिलेगा ऑडियंस को, वो देखना भी बाकी है। जी मेरा 2 मूवीज़ हैं, एक 143 है, 14th Feb को रिलीज होगी, यानी आई लव यू, यानी कि आई लव यू, वो 143 मतलब आई लव यू, राइट? हाँ, 14th Feb को रिलीज होने वाली है और वो मराठी मूवी है। हिंदी मूवी एंड Feb में रिलीज होने वाली है पॉइजन, वो हिंदी मूवी है। और ये दोनों में आइटम सॉन्ग मेरे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। अरे 3 बार तो बोल दिया मैंने, देखो अब उनकी मूवी का नाम 143 है तो मैं क्या बोलूँ। जी हाँ, देखो क्या रिएक्शन, अब क्या रिएक्शन दो इतने साल बाद। ये दीवाने
दीवाना हूँ, 14 साल से मैं तो दीवाना हूँ। जो भी है सब सामने है। हमारे रिलेशनशिप को 14th ईयर चल रहा है और क्या लोग 14 साल का वनवास काटने जाते हैं। मैं ये वनवास सोचो 14 मैं 14 साल का वनवास एक ही जगह काट रहा हूँ, सोचो जरा। एक ही जगह यानी कि और कहीं काटना पूछो। 14 साल से वो आप इनका इंतजार कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कब रिएक्शन आएगा। नहीं, मेरा रिएक्शन मिल चुका है। सब मिल चुका इनका। देखिए प्रीति मेरी ही है, मेरी ही रहेगी। Am I right? अब आप कुछ, अब मैं क्या बोलूं? प्रपोज कर लो। Wait for the Valentine's Day, guys. Wait for the Valentine's Day. हम लोगों का बाय द वे एक वैलेंटाइंस डे पे एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग आने वाला है, तेरे बिन। उस दिन आपको प्रपोजल देखने को मिलेगा। अभी क्यूरियोसिटी खत्म कर दोगे आप तो सब। तो जाते आते टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, इनको भी इंटरव्यू करना, तो कुछ एक आपके अंदाज में रोमांटिक ऐसे कुछ सुना सकते हैं आप लोग? रोमांटिक अंदाज। हम लोग डांसर्स हैं, सिंगर्स नहीं। आई नो आप लोग डांसर हैं, ऐसे कुछ आपके अंदाज में जैसे आपने। प्रीति अच्छी सिंगर है आई थिंक, तो थोड़ा सा प्रीति गुनगुना सकती है। कुछ भी करके मेरे से टॉपिक कैसे डाल सकते हैं? ऐसे कोई भी आपके अंदाज में प्रपोज कर सकती है जैसे आपके अंदाज में। मैं बच्चों के लिए कुछ कहने आई हूँ, अब प्रपोज करा रही हूँ। देखो हेलो बच्चों, जॉन। मैं इनका नाम जॉन है। हाय जॉन। जॉन, हाय जॉन, आई लव यू जॉन। मैं इसको आई लव यू। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जॉन आई लव यू। उधर कैमरा में देखो, हाय बोलो। ऐसे ऐसे कम बच्चा पार्टी सब आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो बच्चा पार्टी, हम आपके लिए आए। आ जाओ, आप भी आ जाओ। चलो देखो, देखिए बच्चे लोग। अरे वाह, ये बहुत क्यूट है। आप यहाँ ऐसे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी बिल्कुल। तो बच्चे लोग यहाँ पर ये देखिए प्रीति जी इतने आए हैं आपके लिए, कुछ कहना चाहोगे? आप बताओ, आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? सब लोगों के साथ गिफ्ट मिले, मजा आ रहा है? जॉन इतने कंफ्यूज कैसे लगे? अच्छे लगे? मजा आया? क्या आपका नाम क्या है? अंकित। हाँ? अंकित। अरे वाह, ये हमारे जॉन है, ये हमारे जॉन है, ये हमारे जॉन इब्राहिम। जॉन मैं भी पाशा। देखो हाँ, तो आप हाँ, मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगी। बच्चे मन के सच्चे, बस इतना ही आता है मुझे। और ये बहुत है सबके लिए जानने के लिए कि बच्चों को कभी भी हर्ट ना करो यार, दिल से। अरुण कुमार बच्चे लोग कुछ कहना चाहेंगे साथ में मैडम को एंड सर को? आप हम सबको प्यार करते हो कि नहीं? तो बोलो एक बार, आई लव यू ईशान एंड प्रीति। आई लव यू ईशान एंड प्रीति। चलो वन मोर करते हैं, एक बार फिर से सब बच्चे लोग करते हैं, सब साथ में बोलेंगे। आई लव ईशान प्रीति। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक। ऑब्वियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई फील ओवरवेल्म्ड क्योंकि जब व्हाइल आई वाज गिविंग द इंटरव्यूज़ उन्होंने बोला कि वी वांट टू मेक दिस कंट्री एन ऑर्फन फ्री प्लेस, so that is something very touching because I love my parents and I think everyone else love their parents, और parents के बिना, उनके support के बिना nothing is possible, and my heart goes out to these children जिनके parents नहीं है, and this is such a great initiative कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए एक you know this is like a home to them. So obviously I feel myself blessed and overwhelmed that I can be a part of this association, and I think this is the best to start with, and I would actually try कि जितना हो सकता है I'll be a part of different charity associations, and this is I think the best कि इसके अलावा I want to go for old age homes as well, but this is I think the best because obviously children are the future of our country and these doesn't have their parents, so
दिस इज़ आई फील ब्लेस्ड, आई फील टच्ड, आई फील ओवरवेल्म्ड कि मैं एक पार्ट हो पाई हूँ इस एसोसिएशन का। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आई वॉज एक्चुअली नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा स्वेलिंग एंड ऑल था, बट इन लोग के साथ आई फेल्ट जैसे कोई टेंशन ही नहीं है दुनिया में। आई मीन कैन यू इमेजिन, इन लोग का कोई नहीं है, स्टिल दे आर सो हैप्पी, दे मेक यू हैप्पी, दे गिव सच पॉजिटिव वाइब्स एंड आई लव्ड इट। मैं अपने टेंशन एंड ऑल सब भूल के आई हैव, मुझे ऐसा हो गया कि वाओ, दिस इज़ समथिंग आई एक्चुअली वांट टू डू, कि मैं और टाइम इन लोग के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। हाँ बचपन की तो मेरी, मुझे कुछ याद ही नहीं है अपना इतना ज़्यादा, क्योंकि बस थोड़ी बहुत मुझे एक चीज़ है जो याद है, वो ये है कि आई वॉज 5 years old, क्योंकि मेरे एक्टिंग से रिलेटेड है एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, और एक्टिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो आई वॉज 5 years old एंड आई वॉज लाइक, मैं कोई टीवी देख रही थी एंड आई टोल्ड माई मॉम आई वॉन्ट टू बी ऑन टीवी। तो वो मुझे बोलती अब मैं एकदम से कैसे करूँ, ऑब्वियसली आप बोल दो कि मुझे टीवी पर आने, बोलेंगे कैसे आए ना। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्ची रही हूँ बचपन से, तो बोले कि कैसे, हाँ ठीक है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे टीवी पर आना है। एंड देन शी रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑफ मी एंड देन शी कनेक्टेड इट ऑन द टीवी एंड देन आई सॉ माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन, और यू नो वो कनेक्शन वहीं से हो गया। तो ये बात, ये मेरे मम्मी पापा हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बिकम दिस, एंड वही मैंने जैसे बोला, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना, उस टाइम पे भी वो मुझे सपोर्ट नहीं करती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे समझा, अभी भी वो मुझे समझ रहे हैं। दैट इज़ वाई शी ट्रस्ट मी, माई फादर ट्रस्ट मी, दैट इज़ वाई आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर। या अच्छा, अभी मेरी मूवी आ रही है 2021 में नेटफ्लिक्स पे। आई एम प्लेइंग द लीड फॉर इन अ मूवी, तो वो रिलीज़ हो जाएगी। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2021, क्योंकि 2020 में एवरी वन वॉज जस्ट सिटिंग होम, और ये पैंडमिक और बहुत टेंशन हो गई थी, और मुझे आदत नहीं है कि मैं काम ना करूँ या कुछ ना करूँ, तो बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो गया था कि किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा था एक्चुअली। एंड थैंकफुली अब 2021 में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब सब कुछ वापस से स्टार्ट हो जाए, एंड ऑब्वियसली माई फैंस आर गोना सी मी, दे गोना सी मी इन अ मूवी। या सो म्यूजिक वीडियोस की है मेरे पास 2-3 ऑप्शन, बट यू नो आई जस्ट वांट टू गिव द बेस्ट टू माय फैंस, क्योंकि you know the connection, their unconditional love, they haven't met me, I can't reply all of them, but still they do love me, they make such great edits। तो मैं देखती हूँ तो आई फील, मतलब मेरा दिन बन जाता है कि there are people who love me, I want to give them the best। तो देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा, जो भी अच्छा होगा मैं वही करूँगी जिससे मेरे फैंस मुझ पर प्राउड फील करें। थैंक यू। आपको दुआ कर लीजिए।